नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईएमआई का घमंड कैसे होता है लोगों को। यदि कोई भी चीज़ वो लेते हैं ईएमआई में, उसका घमंड कितना ज़्यादा हो जाता है। ओवरऑल ईएमआई से चीज़ ले भी रहे हैं, ऊपर से उसको दिखा भी रहे हैं कि बहुत पैसे वाले हैं। तो इसी बारे में कि कैसे-कैसे लोग हैं अपने समाज में, कितने घटिया प्रकार के लोग हैं कि आपको ईएमआई में चीज़ लेते हुए भी घमंड दिखाएँगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं इसमें रेशनल बातें करता हूँ, अपने दिनचर्या दिखाता हूँ कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी है और समाज में जो समस्याएं हैं, जो लोग आपको मनगढ़ंत कहानियाँ बताते हैं, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उससे रिलेटेड मेरा जो थॉट है वो मैं व्यक्त करता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे यदि बात करना है तो मुझसे कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आके मुझसे डीएम पे भी बात कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बात करें, जब जैसे लोगों का बच्चों का बचपना स्टार्ट होता है, किसी भी इंसान के बच्चे जब स्टार्ट करते हैं अपना बचपना, तो वहीं से वो लोग दिखावटी काम चालू करते हैं। सबसे पहले उनको महंगी स्कूल में ले जाएंगे, महंगी स्कूल में ले जाएंगे, वो भी ईएमआई की किस्तों में कटवा के, चाहे वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वाली स्कूल में दिखाएंगे कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है। भले वो उस बच्चे ने अपने जीवन में, बच्चा क्या करेगा, लेकिन बच्चे को चाहे कुछ भी नॉलेज वहाँ से नहीं मिल रहा है, बस हाई क्लास सोसाइटी वाले बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में उनको पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन वो दिखावटी काम करेंगे कि किस्तों में कटवा के अपना मंथली किस्त जाएगी उनके सेविंग अकाउंट से और उसमें बच्चा पढ़ेगा। फिर वो दिखाएंगे कि मेरा बच्चा बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ रहा है और जो तुम्हारा बच्चा है वो सबसे सस्ती और घटिया स्कूल में पढ़ रहा है। भले सिलेबस दोनों का सेम हो, बस वहाँ पे थोड़ा सा महंगी हाई क्लास सोसाइटी वाले बच्चे आते हैं जिनको अच्छा खासा ईगो रहता है, अच्छा खासा बाप के पैसे का घमंड रहता है, उन बच्चों के साथ बस वो पढ़ते हैं। और वहाँ पे जो पूंजीवादियों ने स्कूल बना के रखा है कि महंगी स्कूल, जिसमें आपको हर दिन आपको पैसे प्रोजेक्ट के नाम पे, कभी किताबों के नाम पे वहाँ पे वो पढ़ाएंगे, ऊपर से दिखावटी काम करेंगे। भले वो अपनी औकात नहीं बता पा रहे हैं कि ये मेरे मंथली जो ईएमआई आती है उसके लिए मैं परेशान हूँ, एकदम ताबड़तोड़ मजदूरी कर रहा हूँ कॉरपोरेट में। दूसरा चीज़ कि अपने बच्चे के लिए ही जीवन जीना चालू कर देते हैं पेरेंट्स, वो सबसे घटिया काम है। रियलिटी बताओ तो जीवन आपका है, ये कैसे भूल जाते हो कि आप अपने बच्चों के लिए ही पूरा भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये एक इमोशनल भी हो चुका है आज के समय कि मैंने तेरे लिए पूरा अपना जीवन बर्बाद किया। अरे क्यों किया तुमने जीवन बर्बाद अपना? तुम अपने बच्चों के लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे लोग? न्यूज, कोई बच्चा कुछ कर लेगा, उसका बता देगा कि पिता ने ऑटो चला के बच्चे को पढ़ाया। अरे ऑटो क्यों चलाया, तू क्यों नहीं पढ़ा? तुझे किसी ने रोका था कि पढ़ ले, थोड़ा बहुत 10th 12th कर ले और उसके बाद थोड़ा ज्ञान हो जाए, कोई स्किल सीख ले, फिर ऑटो ना चलाना पड़े। तूने ऑटो चलाया, तुझे इजी काम करना था, इजी काम करना था कि केवल हाथ पैर मार लें, दिमाग ना लगाना पड़े और फिर उससे इनकम हो जाए, तो इसलिए तुमने ऑटो चलाया। अब उसी को लोग समाज में इतना वाला वो बनाए, लोग गाली भी देंगे, मेरे को पता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे उनके गरीब लोग का मजाक मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ भाई। तुम ये बताओ, किसी आदमी को तुम यदि गरीब है तो तू उसे उसके ऊपर दया दिखाओगे कि उसको सिखाओगे कि भाई तू कैसे चेंज हो अपने लाइफ में? कोई बच्चा 12th 10th फेल हो रहा है, उसको तुम बोलोगे कि तू ऑटो चला, तो उसको सजेस्ट नहीं करोगे कि भाई थोड़ा सा ऐसे ऐसे पढ़ लो तो ये 12th पास हो जाओगे। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि तुम ऑटो वाले को और जो तुम मीडियम क्लास की जॉब कर रहे हो उनको इतना मोटिवेट क्यों कर रहे हो, उनको इतना दया क्यों दिखा रहे हो? वो अपनी गलतियों से वो कर रहे हैं। अब उन्होंने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है पढ़ाया, लेकिन वो मेहनत करके अपना जीवन भी तो जीना है उनको साथ में। कि तुम वहां से ऊपर से आए हो केवल बच्चे पढ़ाने, चाहे एक हो, दो हो, चार हो, 10 हो, उनको पढ़ाने के लिए बस पैदा हुए हो। तो ये भी एक सिस्टम है कि मैंने पूरा जीवन अपनी किस्तों में कटवा के, अपनी सैलरी से, सेविंग अकाउंट से कटवा कटवा के महंगी स्कूल में बच्चा डाल दिया है
और फिर एक्सपेक्ट करूँगा कि वो बच्चा मेरे लिए सब कुछ करेगा। अरे क्यों करेगा तुम्हारे लिए? क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम बस उसे पैदा कर दिए हो तो तुम बस उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारे लिए ही सब कुछ करे। ऐसा क्यों? तुम अपना जीवन उसके लिए लगा दे रहे हो और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हमारा पूरा जीवन तुम्हारे लिए लगा दे। तुम अपने लिए क्यों स्टैंड नहीं करते हो? मैं तो एक बोलता हूँ कि बैलेंस बना के रखना चाहिए इंसान को, कि आप बच्चे को उतना बैलेंस बना के रखो जितनी ज़रूरी है। आप अपने लाइफ में भी ध्यान दो, आपकी लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ को इम्पोर्टेंस बना के आप सब कुछ उसी के लिए कुर्बान कर दो। तो ये चीज़ है। तो एक ईएमआई का बोझ यहाँ पे चलता, दूसरा चलता है कि कार है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, बाइक है, इन सबको ईएमआई में ले लेते हैं। तुम्हारी सैलरी 20,000 है महीने की, 30,000 है, तुम जीवन में 15,000 की ईएमआई कटवा के अपने जीवन भर का लोड ले लेते हो। 5 साल 6 साल को एकदम लोड पे लोड, की तुम्हारा बॉस यदि लात भी मारे ना तुमको जॉब करनी पड़ जाए। तो ऐसा क्यों करते हो तुम? मतलब तुम्हें क्यों दिखाना है लोगों के कि तुम्हारे पास महंगी थार गाड़ी है? तुम्हें अल्टो में 800 में काम नहीं चल रहा है, i20 में काम नहीं चल रहा है, बिना कार के काम नहीं चल रहा है। जो तुम अपने सैलरी से वो कर लो, एफर्ट कर लो, तुम्हारा काम केवल थार गाड़ी में ही चलेगा, स्कॉर्पियो एन में ही चलेगा। तो यही एक सिस्टम से हमें दूर भागना है भाई। सिस्टम बनाया है पूरा माया जाल कि आपको सोशल मीडिया में महंगी महंगी कारों के ऐड दिखाएंगे। ये इन्फ्लुएंसर आपको गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के सनरूफ खोल खोल के गाना गाते हुए डांस वो दिखाएंगे, मुजरा। और उसके बाद आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप भी महंगी गाड़ी ले लो ईएमआई। और बैंक तो खड़े हैं देने के लिए, आपका घर प्लॉट ज़मीन लेके ईएमआई पे देने के लिए रेडी हैं। और फिर उसी में फिर वो आ जाते हैं फाइनेंसर रिकवरी वाले, तो आपके घर में डंडा डाल के एकदम आपकी गाड़ी उठा ले जाते हैं। यही सारा सिस्टम है। लोगों के मोबाइल तक रिकवरी वाले उठा ले जाते हैं। जब तुम दिखावा के लिए नहीं ले रहे थे तो तुम दे क्यों नहीं पाए पैसा उसको? यदि नहीं दे पाते तो तुम लिए? तुम बस दिखावा के लिए मोबाइल, दिखावा के लिए कार, दिखावा के लिए नई नई बाइक्स, बस दिखावा करने के लिए कि समाज में तुम्हारा रिपुटेशन हो जाए। और रिपुटेशन घंटा होगा। जब तुम आज i20 वो तुम थार ले लोगे तो सामने वाला फॉर्चूनर ले लेगा, ये ध्यान रखना। तो समाज में तुम्हारा दबदबा कभी नहीं होगा जीवन में, तुम सोचना भी मत। तो ये मेरा एक थॉट है कि आप ईएमआई में मत फंसो, अपना जीवन मत बर्बाद कर दो। 20,000 की भी जॉब करोगे, कम से कम सुकून से तो जियोगे। ईएमआई आप तो 1 लाख की भी जॉब कर लोगे, यदि ईएमआई में है तो आपका जीवन नरक है। रियल बताऊं तो नरक है, इससे घटिया नरक कहीं नहीं। लोन का मतलब होता ही है लो ना, समझे? लोन का उल्टा आप समझ लो, ना लो। तो वही चीज़ है, आप लोन लेके अपना जीवन मत बर्बाद करो। जीवन आपका है, आप उसको बैंकों के लिए दिन 9 to 5 की मजदूरी करने में मत लगा दो। आपको जितना ज़रूरत है उतना रखो ना पैसे। आपको ज़रूरत कम चीज़ों पे है, खुश रहो भाई, खुश रहना इम्पोर्टेंट है। बकवास बातें हैं ये, आज के समय इसको भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि पैसे बहुत ज़रूरी है ज़रूरी, लेकिन जीवन भी ज़रूरी है। जीवन को इग्नोर मत करो। जीवन फर्स्ट, फिर पैसे। पैसे को मना नहीं किया गया है, पैसे के बिना तो आप की महंगाई में कुछ खरीद ही नहीं सकते। तो ज़रूरी है, लेकिन आप कुछ अदर ही चीज़ों को ज़रूरी बना दिए हो। पैसे है ज़रूरी, फिर कार भी ज़रूरी है, उसके बाद थार भी है ज़रूरी, उसके बाद स्कॉर्पियो एन भी है ज़रूरी। आज के समय वो बकवास फैला दिया है कि महंगी कार, वो भी सेफ्टी के साथ। तुम्हें 200 किलोमीटर की स्पीड भगानी है गाड़ियों को, मत निकलो ना। इतनी स्पीड भगाना है तो मत जाओ ना गाड़ियों से। वो बकवास बता दिए हैं कि महंगी गाड़ी हो सेफ्टी के साथ, चाहे थोड़ा खाना कम खाओ, गाड़ी महंगी लो, अच्छी लो। वो तुम्हें वो भी फंसाया ही जा रहा है इन्फ्लुएंसर द्वारा, जिससे उनकी महंगी गाड़ियाँ भी सेल हो जाएं। बकवास। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप ईएमआई पे कटवाते हो। प्लॉट लोगे लोन लेके तो क्या मतलब है? तुम तो ब्याज ही भर दिए इन्फ्लेशन के हिसाब। थोड़ा सा सोच समझ के दिमाग लिया लगाया करो। लोड मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी जगह जहाँ ज़रूरी, थोड़ा रिसर्च करके ठीक है ले रहे हो चलेगा, कि मतलब आपका रेट अच्छा बढ़ जाए। लेकिन तुम गांव में प्लॉट ले रहे हो, वो इन्फ्लेशन ही उतना हो जाएगा जितना तुम्हारी रिटर्न आएगा। हाउस लोन लेते हैं लोग टैक्स बचाने के लिए। तुम टैक्स तो बचा लोगे, इंटरेस्ट जो दे रहे हो ज़्यादा। 20 लाख के घर में 6 लाख का ब्याज दे दिए तुमने, 6 साल में टैक्स कितना बचा लिया तुम? 1 लाख तो तुम ब्याज भर दिए।
और तुम्हें ज़रूरत थी छोटा घर लेने की, तुमने 50 लाख का घर ले लिया, उसमें 20 लाख का ब्याज दे दिया कि टैक्स भी बचेगा, घर भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हें 20 लाख के घर में हो जाता काम। तो ये भी दिखावा है तुम्हारी, ये भी सिस्टम का माया जाल ही है कि आप टैक्स बचाओगे तो उधर ब्याज दे दो, ऐसा सिस्टम ही बनाया गया है। तो ध्यान रखो, ऐसा सिस्टम में मत फंसो। महंगी गाड़ी ले लेंगे थार ईएमआई में, फिर वो जो गरीब ऑटो वाला है, जो आदमी कैश में गाड़ी लिया है, उसका मजाक उड़ाओगे, पूरी रोड अपने पिताजी की समझ लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम आप देखो ना कि भारत देश में कैसे आए दिन रील्स आती हैं कि थार वाले ने इसको पेला। ईएमआई में गाड़ी की चाबी ले लोगे, ईएमआई में गाड़ी ले लोगे, फिर स्टेटस डाल दोगे व्हाट्सएप पे दिखाने के लिए सामान। सबसे पहले तुम्हारा स्टेटस डलता है यदि तुमने गाड़ी लिया है तो वो बड़ी सी चाबी। ये नहीं बता रहे हो कि वो चाबी घुसी है अभी तुम्हारे 10 साल के लिए, 6 साल के लिए, तो वो नहीं बताते हो। समाज में बस दिखावा के लिए तुमने गाड़ी ले ली। मोबाइल लोगे, सबसे पहले कांच के सामने खड़े होके बकवास। सब करते हैं, हमें पता है, लेकिन गलती सुधारी जाती है। मैं तो समझ गया ही गलती करते हैं, घटिया काम है ये। और ईएमआई का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं अभी एक दिन लैपटॉप लेने गया था, मेरा थोड़ा सा काम, ऑफिस का काम था। वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, जैसे पता हो तो, जिसको नहीं पता हो तो जान लो। मैं बेसिक फ्रीलांसिंग करता हूँ, घर से करता हूँ। तो मैं एक दिन लैपटॉप लेने गया था, तो मैं पूछा वहाँ पे, एक बकवास चलता है नो कॉस्ट ईएमआई का। तो मैंने पूछा कि ठीक है नो कॉस्ट ईएमआई, शायद मेरा बच जाएगा, सेविंग क्यों दूँ फिर मैं एक्स्ट्रा पैसे। मैंने भाई वहाँ पे लैपटॉप मान लो 40,000 का था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 40,000 का लैपटॉप है, उसमें नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में ये 3,000 रुपये तो फाइल चार्ज मांगते हैं। और दूसरी बात, तुम डिस्काउंट नहीं मांगते हो। कभी भी तुम देखे होगे जब तुम लोन में कुछ सामान लेने जाते हो, तो जीवन में कभी आपने कम कराया है शोरूम वालों से या तो दुकान वालों से? कभी नहीं कराते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे तड़पे जा रहे हो कि आपको पहले तो फ्री में सामान मिल रहा है, सोच रहे हो कि बिना पैसे दिए मिल जा रहा है तो जल्दी से मिल जाए, मैं घर चला जाऊँ, भाग जाऊँ जल्दी से लेके। ये आपकी सोच रहती है। और थोड़ी सी भी ये उसने ऊपर नीचे बोला कि आपकी थोड़ी फाइल में प्रॉब्लम है, एड्रेस में इशू है, जहाँ आपकी फटने लगती है कि कहीं यार ना मिला तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे दिखाऊंगा 4 लोगों को, मैं कैसे स्टेटस डालूंगा। तो ये भी सोचते रहते हो। तो ये सोचना जायज़ है आपका, क्योंकि आपकी घटिया सोच है। आप लोन लेने में भी टेंशन लेते हो कि कहीं ना मिला तो। फिर मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। उसने बोला कि आपकी एड्रेस में प्रॉब्लम है, ठीक है। वहीं पे मेरे को समस्या समझ आई, ठीक है कि चलो एड्रेस में प्रॉब्लम होगी तो क्या दिक्कत नहीं, देख तो लें क्या कैसे रेट देता है। तो उसने 3,000 रुपये इसका प्रोसेसिंग चार्ज बता दिया। और फिर मैंने उसको डिस्काउंट तो मांगा ही नहीं था मैंने, चलो सोचते हैं ठीक है, 43,000, ठीक है। अब मैं उसको डिस्काउंट कराया फ़ोन को, वो लैपटॉप को, कि कितने में पड़ा पता है? 37,000 में, फाइनल डिस्काउंट कराने के बाद। बोला 37 में कैश में ले ले लीजिए। अब बचा कितना मेरा? 6,000 रुपये बच गए, मैं कैश में लिया तो क्या कौन सा नो कॉस्ट ईएमआई था? ऐसे आपको माया जाल में फंसाते। ये तो 40,000 का है, अभी 40 लाख की बात कर लो तो 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही नहीं जा रहे तुम्हारे। तो आपके पास पैसे ना हो ना तो मत लो ईएमआई में कोई भी चीज़। आप ना मोबाइल लो, ना लैपटॉप लो, ना कुछ भी लो। और पैसे हैं तो कैश में ले लो डिस्काउंट करा के, वो ज़्यादा बेटर है। और ज़रूरी है तब लो, ऐसा भी है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, बस दिखावा करने के लिए लैपटॉप ले लिए। स्टूडेंट हो तो कुछ काम नहीं है, और स्टूडेंटों को तो ज़्यादातर मूवी देखने में ही जाता है लैपटॉप मोबाइल, तो काम तो घंटा नहीं करते वो लोग। तो ये मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। और एक चीज़ और है, ईएमआई में आप गाड़ी ले लेते हो, महंगी महंगी गाड़ी, ठीक है। अब उसको मेंटेन करने के लिए पैसा आपके पास है ही नहीं, तो क्या करोगे? खड़ी रहेगी पार्किंग में। तो ईएमआई के माया जाल में मत फंसो, और लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में आपको दिखावा पे दिखावा करना पड़ेगा। मैं एक और जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि आप मान लो कि ईएमआई की गाड़ी में चढ़ते हो, थार में, मस्त थार, ठीक है। अब थोड़े दिन में आपकी जॉब चली गई तो आपके पास ईएमआई भी भरने के पैसे नहीं रहेंगे। कैसे भी करके जुगाड़ करके आपने ईएमआई तो भर डाली थार की, लेकिन आपके पास पेट्रोल डलाने में इतना ही लोड आ रहा है, क्योंकि आपके पास जॉब ये तो कम वाली हो गई है, तो आप रोज घूम भी नहीं पा रहे हो, तो गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी है। और उसके बाद भी आपको यदि 4 लोगों ने बोल दिया कि भाई थार कहाँ है, जब तुम पैदल जाओगे तो तुम्हारी तो लंका लग जाएगी।
तो ये इतना जीवन में लोड मत लो दिखावा करने के लिए, क्योंकि 4 लोग आपके ऊपर कभी खुश नहीं होंगे। आप थार लोगे, फॉर्च्यूनर ले आएंगे, फॉर्च्यूनर ले लोगे, लेजेंडर ले आएंगे। तो ध्यान रखो, ये माया जाल में मत फंसो ईएमआई के। आपका जीवन है, आपके अपने हाथ में रखो, और जितनी ज़रूरत है, जो ज़रूरत है बस उतना लो, मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताएं। थैंक यू।